अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्पेशल सरसों का साग, जो कि हर घर में सर्दी में बनाया जाता है। ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है। आज हम इसको चंद ही मिनट में बना के तैयार करेंगे, वो भी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हमने जो है वो साग डाला है, अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया 3 से 4 पानी से। फिर हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी डाला है और साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून नमक के ऐड कर देंगे। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, अगर इनको मद्देनज़र रखा जाए तो प्रेशर कुकर में भी साग हम बआसानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। ये देखिए, पहले जो साग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, जैसे ही नीचे से हीट लगी है, प्रेशर कुकर को हीट लगी है, वैसे ही साग का वॉल्यूम भी कम हो गया है और जो साग का लेवल है वो कम हो गया है और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर साग में जो पानी हमने डाला था उसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हमने इसे प्रेशर कुक करना है। ये देखें, हमारा साग जो है वो काफ़ी नीचे हो चुका है, इसका वॉल्यूम नीचे हो चुका है, तो अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। क्योंकि अगर हम साग डालते ही फ़ौरन इसे प्रेशर कुक लगा देंगे, क्योंकि अब साग के जो पत्ते होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, अगर वो विसल में कहीं फंस भी गए तो प्रेशर कुकर फटने का डर होता है। हम छोटी-छोटी ये टिप्स हैं, अगर हम इसको मद्देनज़र रखें तो हम साग को जो है वो चंद ही मिनटों में बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो साग है वो 5 केजी हमारे पास साग था, जो हमने 2 कुकर में चढ़ाया है। ये देखें जी, हमने दूसरा प्रेशर कुकर भी लगाया है। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम साग को बॉईल कर लेंगे। जब हमारा जो साग है वो बॉईल हो जाएगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे कि साग टोटली जो है वो बॉईल हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोनों प्रेशर कुकर चढ़ा दिए हैं, विसल जो है उसकी बजनी स्टार्ट हो गई है। अब 10 से 15 मिनट के बाद हमने विसल हटाई है और देखें जी, साग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो बॉईल हो चुका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसका पानी जो है वो रिमूव करेंगे। साग को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और इसमें से हमने पानी निकाल देंगे। ये देखिए, हमने इसमें से साग में से पानी निकाल दिया। इसी तरह दूसरे प्रेशर कुकर के में से भी हमने जो है वो साग बॉईल कर लिया है और उसका भी पानी निकाल दिया। अब इसमें से आधा साग जो है वो हम निकाल के सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। हम उसे स्टोर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो हमें ईज़ी रहेगी, बाकी चीज़ें डालनी पड़ेंगी और फिर वो जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें से हम कुछ साग निकाल लेते हैं और हम इसको स्टोर कर लेते हैं। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पालक। अब साग में बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। पालक के साथ-साथ हमने इसके अंदर मेथी, बाथू और धनिया डाला है, हरा धनिया डाला है इसके अंदर। वो काट कर हमने डाल दिया है। साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। हमने जो हरी मिर्चें ली हैं वो 1 पाव से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं और लहसुन के जवे लिए हैं और सूखा धनिया साबुत लिया है और 2 टीस्पून हम इसके अंदर नमक का ऐड करेंगे। यहाँ पे अपने नमक को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना है, क्योंकि आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, लेकिन यहाँ पे आप कम ही रखिएगा ताकि आगे ज़्यादा ना हो जाए। हमने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड किया और इसको भी बॉयल आ जाएगा तो इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। ये देखिए जी, इसको भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा देंगे और इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने एक बात का ख़्याल रखना है, जितना आपका साग होगा उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपने पालक लेनी है, मेथी लेनी है और बाथू जो होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको हम जो मेथी और पालक से थोड़ा-सा कम ही ऐड करेंगे। ये देखिए, साग जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको घोटा लगाएँगे। अब इसके अंदर हमने डाला है गंदम का आटा। हमने हाफ़ कप गंदम का आटा यूज़ किया है, तो कितना अच्छी तरह ये मैश हो चुका है। अब फाइनली टच देंगे इसको। साग को हमने अच्छी तरह से घोट लिया है। ये देखिए, कितना नरम मुलायम मलाई जैसा हमारा साग जो है वो हमने घोट के तैयार किया है। अब फाइनली इसको टच देंगे हम तड़के के साथ। इसका फाइनल प्रोसेस है ये, हमारा तकरीबन 20 से 30 मिनट लगे हैं, जो है हमारा साग बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ हमें जो है वो 10 मिनट लगेंगे। हमने यहाँ पे घी लिया है और उसके अंदर लहसुन डाल दिया है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखें जी, जो हमने जो लहसुन डाला था उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही हम इसके अंदर ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें डालकर इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर साग जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे हमने साग को 10 से 15 मिनट पकाना है, ताकि उसके अंदर जो हल्का फुल्का सा पानी है वो भी जो है वो ड्राई हो जाए और साग की अच्छे से भुनाई हो जाए। अगर आपको यहाँ पे जस्ट तड़का लगा लेंगे तो वो फ्लेवर निकल के नहीं आएगा जो साग का आना चाहिए।
یہاں آپ نے جو تڑکا بھی لگانا ہے تو اس سے بھی 10 سے 15 منٹ آپ نے ساگ کو پکانا ہے، تاکہ ساگ کے اندر کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور ساگ کی اچھے سے بھنائی ہو جائے۔ کیا غضب کی خوشبو آ رہی ہے، ہمارا جو کچن ہے وہ سرسوں کے ساگ کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ بہت ہی مزے کا یہ جو ہے ساگ بن کے تیار ہوتا ہے۔ اگر آپ ہماری اس ریسیپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سرسوں کے ساگ کی ریسیپی کیسی لگی۔ یہ بہت ہی مزیدار اور فلیورفل ساگ جو ہے وہ بن کے تیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں، ہمارے ساگ کی بنائی جو ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کو سرو کریں گے مکئی کی روٹی کے ساتھ اور مکھن کے ساتھ۔ یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی ہمارے سردیوں کی سوغات جو ہے وہ بن کے ریڈی ہوئی ہے۔ اگر آج آپ کو یہ ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی تو کمنٹ کیجیے گا، اپنے فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ایک دفعہ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ پھر لوٹ کر آئیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک فار واچنگ۔